देखो कक्षा 10 में रचनाएं चल रही थी, ठीक है। रचनाओं में सवाल नंबर 11.1 के 3 हो गए थे। सवाल नंबर 4 है, देखिए इसमें क्या है। 4 वाला, आधार 8 तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, गुना कितना दिया है, एक सही 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/2 गुना है, ठीक है। 3/2 मतलब ये 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा जाके, ठीक है। तो पहले इसमें कह रहा आधार 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम आधार 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। आधार खींच लो 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 8 खींचो, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर आधार हो गया है। अब हमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, पहले रेखा का समद्विभाजक खींचेंगे। तो समद्विभाजक एक हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, ठीक। आधी से अधिक दूरी ले लेंगे, आधी से अधिक दूरी है, एक ऊपर चाप लगाओ, एक नीचे लगाओ, ठीक है। अब इस पर रखो, इस पॉइंट पे, ठीक। एक ऊपर चाप लगा दो, एक नीचे लगा दो। जहाँ पर ये चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, इससे देखो अब क्या करना है, हमें एक चाप लगानी है, मतलब यहाँ से एक जाते हुए एक रेखा खींचनी है। तो इधर से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट खींच देंगे और यहाँ से एक रेखा लंबी खींच दो, ठीक है। अब हमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, तो पटरी में क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर नापना है। 4 नाप लो, यहाँ है 4 है, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ पे रखो, ये रखा इस पॉइंट पे, तो एक चाप लगा दिया, ठीक है। तो इस चाप से मिला देंगे इस वाले पॉइंट को इस वाले को, तो त्रिभुज हमारा बन जाएगा, ठीक है। आप देखो मिलाओ इसे, ये बन गया। और इधर मिला दो, ये त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है। अब त्रिभुज बन गया, अब हमें इसका कारण क्या करना है, उसी प्रकार त्रिभुज बनाना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेनी है। तो बिंदु ए पर हमने क्या किया, एक रेखा खींच ली है। ये कितना है, इसे मान लेंगे बिंदु ए और इसे बी और इसे सी मान लो, ठीक है। अब क्या करना है, कितना है हमारा 3/2 है, तो अधिक भाग कितने 3 है, तो हमें क्या करना है 3-3 भाग बनाने हैं, ठीक है। तो 3-3 भाग बना लो, एक यहाँ पे रखो, थोड़े बड़े बड़े बना लो, एक, ठीक है। फिर यहाँ पे रखो, यहाँ रखा, अब ये 2, अब यहाँ पे रखो, ये 3, ठीक है। 3 भाग हो गए, तो इसे क्या मान लेंगे, A1 A2 और इसे A3। अब हर से मिलाएंगे, तो हर कितना है हमारा 2 है, तो क्या करना है हमें, इसे B वाले पॉइंट को हमें 2 से मिलाना है, ठीक है। तो 2 से मिला दो, दो से मिलाना है, मिल गया। अब क्या करना है, हमें A2 पर जितना है कोण नापना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो प्रकार, यहाँ पे रखा, ठीक है। तो क्या करना है, एक चाप लगाना है, एक चाप लगा ले रहे हैं,
ये चाप हो गया। ठीक, और इतना ही चाप हमें कहाँ रखना है, A3 पर रखना है और चाप लगा देना है। ठीक, ये चाप लग गया। अब ये कोण नापना है, कोण नाप लो, देखो यहाँ पे रखेंगे, ये है, ये चाप लगा। ठीक है, इतना ही यहाँ पे रखो, एक चाप लगा दो बेटा। ठीक है, चाप लगा दिया। अब क्या करना, जहाँ से ये चाप जा रहा है यहाँ से एक आगे सीधी रेखा खींच देंगे। ये यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दो आगे तक। ठीक, ये खींच गई। इस रेखा को आगे बढ़ा दो, इस रेखा को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाली को भी आगे बढ़ा दो, जिससे आगे जो हमें त्रिभुज बनेगा वो पता चले कहाँ पर काटेगा। तो इसे भी आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या करना है, ये बिंदु था हमारा B, तो इसे मान लेंगे हम B डैश। ठीक, B डैश हो गया। अब जितना कोण यहाँ पर ये है उतना ही कोण हमें यहाँ पर इसके समांतर रेखा खींचनी होगी। तो चाप यहाँ पर भी लगाएंगे, चाप लगा लो, एक चाप यहाँ पे रखे घुमा ले रहे हैं। ठीक है, और इतना ही इस वाले पॉइंट पे रखना है, ये है, इस पे रखो और एक चाप उतना ही। ये चाप जो है प्रकार में दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर कम ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, सवाल गलत हो जाएगा। अब ये यहाँ पर चाप रखो और ये कोण नापो। ठीक है, ये देखो यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो इतना यहाँ पे रखो, ये चाप लगाया। ठीक, अब इसी से इस बिंदु से होते रेखा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ये है। ठीक है, तो यहाँ से जाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये जो हमारा बाहर त्रिभुज बना है, ये दिए गए त्रिभुज का कितना है, 3/2 गुना है। तो ये हम मान लेंगे C था, इधर मान लेंगे C डैश है। ठीक है, अब हमारा जो त्रिभुज हो गया वो तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें रचना के चरण लिखने होंगे। तो रचना के चरण, नंबर 1, नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले क्या किया हमने, दी गई माप द्वारा त्रिभुज ABC बनाया है। और ये देखो, ये भुजा कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। ये कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 8 थी, ये कितनी है, 4 है। ठीक है, अब देखिए रचना के चरण क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या किया है, दी गई माप द्वारा, दी गई मापों द्वारा त्रिभुज ABC खींचा या बनाया। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 नंबर 2 हमने क्या किया है, बिंदु A से क्या किया है, न्यून कोण बनाते हुए बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, इसे AX मानेंगे। ठीक है, AX है ये, एक रेखा AX खींची। ठीक, फिर नंबर 3 कितने भाग किए हैं, 3 बराबर बराबर खंड किए हैं। रेखा AX पर 3
बराबर बराबर खंड कौन कौन से हैं? A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 खींचे। ठीक है। नंबर 4, अब क्या किया है, इसके बाद क्या किया था, बिंदु B को बिंदु A2 से मिलाया है। ठीक है, तो बिंदु B को A2 से मिलाया। A2 से मिलाया। नंबर 5 क्या है, BA2 के समांतर B डैश A3 खींचा। ठीक। नंबर 6, इसी प्रकार क्या किया, BC के समांतर क्या किया है, B डैश C डैश खींचा। बस हो गया। 7वां पॉइंट, अतः त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC का 1 सही 1/2 गुना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, रचना के चरण हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी करा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 AB 5 और ABC कोण B कितना है, 60 अंश बनाना है और कितना गुना बनाना है, 3/4 गुना बनाना है त्रिभुज। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां करा रहे हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन। अब तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, BC 6 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर खींचे ले रहे हैं। तो BC 6 सेंटीमीटर खींचो। BC 6 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, ये हो गया BC। ठीक है, BC कितनी हो गई, ये भुजा डाल दे रहे हैं B और ये C। ठीक है, BC हो गया। अब दूसरी भुजा कितनी बनानी है, AB है 5 सेंटीमीटर और B पर 60 अंश का कोण। तो पहले हम B पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो कोण बनाने के लिए 60 अंश का कोण सबसे सरल होता है, यहाँ पर रखो लास्ट वाले पॉइंट पे B पर बनाना है, तो एक चाप लगा दो। ठीक है, ये चाप लगा दिया। अब यही दूरी हमें यहाँ पर रखनी है, यहाँ पे, और एक चाप लगा देना है। ये चाप लगाया। ठीक, अब इससे जाते हुए रेखा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा। देखिए यहाँ से जाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये बन गया 60 अंश का कोण। ठीक है, तो ये कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। अब हमें बिंदु A यहीं कहीं पर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक 5 सेंटीमीटर चाप भरेंगे पटरी में। ठीक है, और चाप लगा देंगे 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे रखना है, पाँच पे रख के एक 0 पर ले जाओ, ये हो गया देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहाँ रखना है, हमें बिंदु B पर रखना है और एक चाप लगा देना है। बिंदु B पर रखो, B पर रखा और एक चाप लगा दिया, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये बिंदु A हो जाएगा और इससे हमें क्या करना, C से मिला देना है, त्रिभुज बन गया। तो इसे मिला दो। ये बन गया त्रिभुज ABC। अब हमें क्या करना है,
3/4 गुना कितना लेना है, 3/4 गुना लेना है, 3/4 गुना। ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर फिर वही उसी प्रकार एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, ये न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली है, इसे क्या बोलेंगे, AX बोलेंगे। तो इसे AX कितने भाग करने हैं हमें, 3/4 है, बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 भाग करने हैं। अब प्रकार से हम 4 बराबर बराबर खंड AX पर करेंगे। तो 4 बराबर खंड कर ले रहे हैं, यहाँ पे रखो, 1 2 3 और ये 4। अब देखो अंदर बनेगा तो उसके लिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना, बिंदु जो C है इधर लास्ट वाला, इसे लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना है। तो क्या हो जाएगा, इससे मिला दो। ठीक है, ये C से इसे मिला दिया और इन पॉइंट को हम क्या कर दे रहे हैं, डिनोट कर दे रहे हैं। A या B है तो हम B1 मान ले रहे हैं, A1 कर दो, A1 A2 A3 A4। हालांकि B है तो B1 B2 B3 B4 भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले के लिए, क्या करना होगा, 3 पर। तो 3/4 है तो A4 C के समांतर A3 पर हमें क्या करना है, एक कोण बनाना है। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए क्या करना है, इस पॉइंट पे रखो और एक चाप लगा दो। यहाँ रख के क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे। ठीक है, और इतना ही चाप हमें कहाँ रखना है, A3 पर रखना है और एक चाप लगा दो। चाप लगा दिया। अब ये कोण नापेंगे। अब यहाँ पे रख के एक ये कोण नाप लो, कितना है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, और इतना ही कोण हमें यहाँ पर रखना है, ये हो गया। ठीक, अब यहीं से A3 से एक रेखा खींच दो इस चाप से मिलाते हुए, तो त्रिभुज बनेगा। देखिए कहाँ से जाएगा, ये है। ये हो गया। ठीक है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम मान ले रहे हैं अंदर है तो M मान ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितना कोण है वही कोण हम इतना यहाँ नापेंगे तो बनेगा त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक कोण बनाना है, एक कोण यहाँ से चाप लगा दो। ठीक है, इतना ही चाप यहाँ पे रख के बनाओ। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये कोण नापना है। कोण नापो, ये है। ठीक है, इतना ही कोण यहाँ पर नाप लो। ठीक, हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर रख के एक ये खींच दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, हमारा त्रिभुज बन गया है। इसे M माना था, इसे हम मान लेंगे N। ठीक है, तो त्रिभुज BMN जो है दिए गए त्रिभुज का कितना होगा, 3/4 गुना होगा। अब हमें क्या करना होगा, रचना के चरण लिखने हैं। तो रचना के चरण आ जाओ, रचना के चरण। रचना के चरण देखो क्या होंगे। नंबर 1 क्या किया था हमने, पहले त्रिभुज बनाया तो लिख देंगे दी गई मापों द्वारा
मापों द्वारा त्रिभुज ABC खींचा। ठीक। नंबर 2 क्या किया है, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींची। ठीक है। इसके बाद क्या किया, कितने भाग किए हैं रेखाखंड AX पर, 4 बराबर बराबर खंड किए हैं। ठीक है। तो लिखेंगे रेखाखंड AX पर या रेखा AX पर 4 बराबर बराबर खंड कौन कौन से किए हैं, AX नहीं BX है, BX पर। ठीक है। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 खींचे। ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 4। नंबर 4 क्या करना है हमें, क्या किया था, बिंदु C को A4 से मिलाया था। बिंदु C को A4 से मिलाया। ठीक है। नंबर 5 MA3 समांतर खींची है C A4 के समांतर नहीं खींचा। इसी प्रकार MN समांतर किसके खींची है, CA के खींची है, CA खींचा। ठीक है। अब 7वां पॉइंट आता है, त्रिभुज BMN त्रिभुज ABC का 3/4 गुना है। ठीक है। तो ये रचना के चरण हो चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए सवाल नंबर 5 है। 6 क्या है, देखो छठा क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण B पर बनाना है 45 अंश, A पर 105 अंश। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी हो, 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी हो तो ये क्या है, बाहर बनेगा। तो बनाते हैं, देखिए क्या होगा। ये पहले BC खींचनी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो BC खींच लो 7 सेंटीमीटर BC। सात सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। अब B पर हमें 45 अंश का कोण बनाना है, तो B पर 45 पहले 90 बनाएंगे। ठीक है। 90 के बाद उसका आधा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, B पर 90 अंश का कोण। हो गया। अब इस पर रखो पॉइंट, जहाँ पर ये चाप गई है, एक यहाँ चाप लगाया, अब यहाँ रखो इधर, और एक ऊपर चाप लगाओ। अब यहाँ पे रखो, यहाँ रखेंगे, इसे लगा दिया। अब इसे मिला दो, ये 90 अंश होगा। ठीक है। तो इसे मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। ये 90 अंश का कोण। अब कोण इसको हमें लंबा अर्धक करना है, अर्धक करोगे तभी 45 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे रखो और इसे बढ़ा लो थोड़ा। ये है यहाँ पर। अब देखो क्या करो, एक इधर चाप लगा दो,
एक यहाँ पर रख के लगा दो, ठीक है, ये लगा। इस चाप जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे, इससे जाते हुए मिला दो, 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ से ये 45 अंश का कोण बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गई रेखा हमारी, कौन सी थी, BC थी। तो ये B और ये C। अब बिंदु इस पर कहीं पर A होगा, ठीक है। तो A पर हमें बनाना है 105 अंश, और ये कितना है 45। ये देखो त्रिभुज के 105 प्लस 45 कितना आ जाएगा 150, ठीक है। 180 150 गिराओगे 30, मतलब C पर कितना कोण होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो C पर हमें 30 अंश का कोण बनाना है, तो C पर 30 अंश का कोण बना लो। देखो यहाँ पे रखेंगे 30 अंश का कोण बनाओ, ये हो गया। अब यहाँ रखेंगे, ये रखा, ये 60 अंश होगा। तो 60 का हमें आधा करना है, 30 यहाँ रखो और यहाँ रखो। तो यहाँ से इसे मिला देंगे तो बन जाएगा 30 अंश का कोण। ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, और ये हो जाएगा बिंदु हमारा A। ये कोण कितना हो जाएगा 105 अंश, ठीक है, ठीक है। ये कोण हो गया। अब हमें फिर उसी तरीके जैसे अभी तक पीछे करते आए हुए हैं, तो यहाँ पर B पर रख के एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेनी है AX। तो ये क्या हो जाएगी AX। हमारा कितने 4/3 गुना करना है, 4/3 गुना। तो 4 भाग कर ले रहे हैं इस पर, 4 भाग करो, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये B है तो हम B करके मान लेंगे, B1 B2 B3 और B4। तो हमें देखो हर क्या है 3 है हमारा, ठीक है। डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 पर रख के हम इसे C वाले पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो C ये है, इससे रख के मिला दो, ठीक। ये हो गया, C पर रख के बना दिया गया। अब क्या करना है, B3C के समांतर हम B4 पर रेखा बनानी है। तो एक वही इसका कोण नापते हुए चाप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, यही हमें कहाँ पर रखना है, B4 पे रखना है, एक चाप लगा देनी है। अब ये कोण नाप लो, ये कोण कितना है, ये है, ठीक है। तो यहीं पर रख के एक और चाप लगा देंगे, ये लगा दिया, ठीक। अब इससे जाते हुए एक रेखा मिला देंगे, और पहली बात ये रेखा जो है इसे हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या हो पता चल जाए कहाँ पर ये मिलेगी जाके, ठीक। इसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक। अब क्या करो, इस पर जहाँ से जा रही है ये रेखा हो गई, ठीक है। तो इससे रेखा मिला दी, तो ये क्या हो गया, C है तो इसे हम C डैश मान लेंगे। अब जितना ये कोण है उतना ही यहाँ पर हमें बनाना होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जितना चाप था पहले इतना ही रख ले रहे हैं, ये गई, इतना ही यहाँ पे रखो, ये गई,
अब ये कोण नाप लो, ये है, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे रख लो। ये है। अब इससे जाते हुए एक रेखा खींच देंगे सी डैश से, तो हमारा त्रिभुज जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से मिला दो, यहाँ से इससे जाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। ये सी डैश है तो ये क्या हो जाएगा, ए था तो ए डैश हो गया, ठीक। अब हमारा जो त्रिभुज था वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। रचना के चरण, रचना के चरण नंबर 1 है। त्रिभुज में हम पॉइंट चाहे तो 3-4 लिख सकते हैं, लेकिन हमें जरूर नहीं, हम सीधे लिख देंगे दी गई माप द्वारा त्रिभुज ABC बनाया। तो दी गई माप द्वारा, मापों द्वारा त्रिभुज ABC बनाया या खींचा, ठीक है। नंबर 2, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची, ठीक है। नंबर 3 क्या होगा, इस पर 4 भाग किए हैं तो फिर वही रेखा AX पर BX पर 4 बराबर बराबर खंड B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 खींचे, ठीक है। ये हो जाएगा। नंबर 4 क्या किया है, C को B3 से मिलाया है। बिंदु C को B3 से मिलाया। नंबर 5 क्या किया है, B3C के समांतर रेखा क्या खींची है, B4C डैश। तो B4C डैश समांतर किसके खींचा है, B3C खींचा। नंबर 6 इसी प्रकार क्या है, A डैश C डैश समांतर खींचा है AC के, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट, अतः त्रिभुज BC डैश A डैश C डैश त्रिभुज ABC का 4/3 गुना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 गुना हो जाएगा। तो ये भी हो चुका है। अब अगली एक्सरसाइज जो है 11.2, उसमें हमें वृत्त की स्पर्श रेखाओं के लिए, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी होगी 2 किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज हम अगली क्लास में कराएंगे। तब तक आपको इन्हें करना है। और 6 नंबर का इन दोनों में से एक सवाल कोई आएगा, या तो वृत्त का आएगा या त्रिभुज का आएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करना, कुछ कठिनाई है नहीं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है।